हरियाणा के गुरुग्राम में शनिवार तड़के तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जो मैं आपको बता रहा था, नेशनल हाईवे 48 के एग्जिट नंबर 9 पर एक तेज रफ्तार थार अचानक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई। हादसा शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। युवक किसी काम से गुरुग्राम आए थे। जैसे ही उनकी गाड़ी राजीव चौक की तरफ जाने के लिए हाईवे के एग्जिट नंबर 9 से उतरी, वैसे ही तेज रफ्तार के कारण थार बेकाबू हो गई और डिवाइडर से जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि थार के परखच्चे उड़ गए और 5 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखिए सामने आपके तस्वीर। ये थार गाड़ी जो अमूमन मजबूत मानी जाती है, लोगों में बड़ा क्रेज है, किस तरह से गुड़गांव में जब उसने एग्जिट पकड़ा, तेज रफ्तार होने की वजह से टकराई और उसके परखच्चे उड़ गए। जितने लोग इसमें मौजूद थे, हमने आपको बताया, उन सभी की यहां पर मौत हो गई। 5 युवकों की मौत हुई है। बात बिहार की। बिहार के अररिया में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जमकर बवाल हुआ। एक समुदाय के लोगों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। इस बीच कुछ लोगों ने बाजार में दुकानें बंद करानी शुरू कर दी। तस्वीरें आपके सामने, कैसे लोग इकट्ठा होकर दरवाजे बंद करा रहे हैं। इसका विरोध भी शुरू हो गया। वहां हंगामे को देखते भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं जोगबनी थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इलाके में फ्लैग मार्च भी किया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अररिया की तस्वीरें हैं ये। इसमें बिहार पुलिस, एसएसबी के जवान शामिल रहे। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। ऐसे में अगर अफवाह फैलती है तो मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है, लिहाजा यह अपील की गई है। मार्च में अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिन्होंने लोगों को समझाया। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का भी भरोसा दिया है। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हुई थी। पुलिस ने बाकायदा वहां पर फ्लैग मार्च किया और लोगों को भी अपने साथ में लिया। हरियाणा के सोनीपत से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, वो आपको बताता हूं। यहां के गोहाना में एक कार ड्राइवर पेट्रोल भरवाने के बाद बिना पैसे दिए ही वहां से फरार हो गया। उस कार ड्राइवर ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को 2800 रुपए का पेट्रोल डालने को कहा, लेकिन जैसे ही उस कार में 2600 रुपए का पेट्रोल भरा, वो कार ड्राइवर वहां से 9-2-11 हो गया। तस्वीर देखिए, कैसे तेजी में गाड़ी भगाया वहां से। इतना ही नहीं, वो कार ड्राइवर पेट्रोल पंप की मशीन भी उखाड़ ले गया साथ में। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें वो कार ड्राइवर अपनी कार में पेट्रोल डलवाता नजर आया। इसके तुरंत बाद वो वहां से गाड़ी समेत फरार हो गया। देखिए तस्वीर आपके सामने, पहले वो पेट्रोल भरवाता है, उसके बाद वहां से कैसे फरार हो जाता है। इस मामले की सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। उस कार ड्राइवर पर आरोप है कि वो पहले भी कई बार पेट्रोल पंप पर बिना पैसे दिए फरार हो चुका है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहले वहां पेट्रोल भराता है और वहां से सरपट भाग जाता है। अब मैं आपको हैदराबाद की खबर बताता हूं। हैदराबाद में मूसी नदी एक बार फिर संकट का कारण बन रही है। भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। तस्वीरें देखिए, कितना ज्यादा जलस्तर बढ़ता जा रहा है कि सड़क तक पानी आ रहा है और लोग वहां कैसे घबराए बगल में खड़े। शहर के कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पुराने मूसाराम बाग पुल के ऊपर जलस्तर लगभग, जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, यहां जलस्तर लगभग 10 फीट तक पहुंच गया है, जो कि बड़ा खतरे का निशान हम कह सकते हैं। मूसी नदी भयंकर उफान पर है। तस्वीरें आपके सामने, नदी का पी निर्माणाधीन नए पुल को भी छूकर बह रहा है। प्रशासन ने एहतियातन अंबरपेट, दिलसुख नगर और 4 घाट पुल के बीच की सड़क को यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया। अगर ना बंद करते तो यहां पर काफी खतरा था, लोग डूब सकते थे अगर यहां आवाजाही होती। मूसी नदी के आसपास के सभी जलग्रहण क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। लोग बड़ी मुश्किलों से जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से बहुत मुश्किल के साथ, क्योंकि मजबूरी है, इसको क्रॉस करना पड़ रहा है। इधर से उधर लोग आते जाते आपको दिखेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने, जो मैं लगातार आपको बता रहा हूं, किस तरह से पानी पूरा उफान पर है। अब खबर आपको बिहार से दिखाता हूं। बिहार में आप सबको पता है शराबबंदी है, लेकिन बावजूद इसके शराब तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। आबकारी विभाग ने 50 लाख की शराब सहित तस्करों को धर दबोचा है। पहले नजर में कंटेनर में रखे गए लकड़ी के इन कार्टन को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसमें शराब रखी गई है। कंटेनर इस तरह से सजाया गया था कि देखने पर बिल्कुल असली फर्नीचर लगे।
कोई भी धोखा खा सकता था, लेकिन आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने इसे खोला तो वो भी हैरान रह गए। कंटेनर के अंदर रखी इन पेटियों में एक नहीं, दो नहीं, पूरी 50 लाख से ज्यादा की शराब रखी हुई थी। शराब से लदा ये ट्रक चंडीगढ़ ले जाया जा रहा था, लेकिन डिलीवरी के लिए कहां जा रहा था यह अब तक नहीं पता चल सका है। बिहार के एक दूसरे रोहतास की मैं आपको खबर बताता हूं। बिहार के रोहतास में विक्रमगंज में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता ने हंगामा शुरू कर दिया। ये देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था, उसमें बीजेपी की ही एक कार्यकर्ता है जिन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई किरण प्रभाकर नामक महिला नेता को मंच पर जगह नहीं मिली और वो आम कार्यकर्ता के साथ पंडाल में बहुत देर तक बैठी रही। महिला नाराज हो गई और मंच पर जाकर चीखने चिल्लाने लगी। तस्वीरें देखिए, वो सामने मंच पर आकर के बाकायदा माइक पर बोल रही हैं और रोहतास के बीजेपी जिला अध्यक्ष के पास जाकर उनसे शिकायत करने लगे। इसी बीच महिला नेता ने दौड़कर माइक पकड़ लिया, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, और अपनी बात रखने लगी। वहां जितने लोग थे वो अचंभित थे कि ये क्या हो रहा है, और 4-5 मिनट भाषण देने के बाद ही मंच से उतरे। सामने तस्वीरें आपके जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं, कैसे कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान ये महिला जो उत्तेजित होती है कि उन्हें मौका नहीं मिला, ऊपर पहुंचती है और बाकायदा माइक थाम लेती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद। आप सभी जानते हैं आई लव मोहम्मद विवाद अब देश के कई हिस्सों में फैल गया है। हम देख रहे हैं, जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं। और कल उत्तर प्रदेश के बरेली में इसको लेकर हुई हिंसा और हंगामे की तस्वीर पूरे देश ने देखी। बरेली में हुई हिंसा के बाद अब तक 22 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसे पोस्टर लगे हैं जिन पर लिखा है लव बुलडोजर के पोस्टर लगे हुए हैं। आप ये देखिए, सामने आपके तस्वीरें, लव बुलडोजर। हम सब जानते हैं कि बुलडोजर का इतिहास क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि बुलडोजर की कार्रवाई उनके कार्यकाल के दौरान काफी की गई है। इस तरह के पोस्टर लव बुलडोजर, इन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें बाकायदा बड़े बड़े लगे हुए, बड़े कटआउट्स हैं, बड़ा पोस्टर है। यह पोस्टर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा लखनऊ के महासचिव अमित त्रिपाठी द्वारा लगाया गया है। इससे पहले कल यानी बीते शुक्रवार को जुमे वाले दिन उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक प्रदर्शन और हंगामे की तस्वीरें सामने आई। ये तीनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे प्रदर्शन चल रही हैं, बाकायदा नारेबाजी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में जहां हालात तनावपूर्ण हो गए, उपद्रवियों ने नमाज के वक्त मस्जिद से निकलते ही पुलिस पर पथराव कर दिया। वहीं पुलिस ने भी भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। आप सामने देखिए, कितनी बड़ी संख्या में पुलिस वहां पर मौजूद थी। भीड़ जब काबू नहीं हुई तो पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे भीड़ पर पुलिस को उन्हें काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल पुलिस हिंसा में शामिल करीब 30 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और बाकी लोगों की तलाशी की जा रही है। उधर बिहार के अररिया में भी आई लव मोहम्मद विवाद पर फसाद हुआ। मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर दो समुदाय के बीच तनाव काफी बढ़ गया। यह सारा तनाव आई लव मोहम्मद, ये जो स्लोगन है उसके विवाद को लेकर के हुआ। पुलिस ने बमुश्किल मामला शांत कराया। यूपी, बिहार के अलावा महाराष्ट्र के कई इलाकों से भी आई लव मोहम्मद विवाद के पोस्टर लगे हुए हैं वहां पर। इस विवाद को बढ़ता देखकर अब सभी राज्यों की पुलिस अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें आपके आंख के सामने हैं, तीनों तस्वीरें हैं। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब चलिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश में हुए बवाल की तस्वीरें दिखाते हैं। शुक्रवार को आई लव मोहम्मद विवाद ने उत्तर प्रदेश के कई शहर में तूल पकड़ लिया। बरेली में जहां प्रदर्शन दंगे में बदल गया, वहीं प्रदेश के कई और जिलों में भी उत्पात की मंशा से लोग सड़कों पर उतरे। बरेली में हुए दंगे को लेकर तौकीर रजा सवालों के घेरे में। फिलहाल वहां शांति है, लेकिन हिंसा की ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, जब नमाज के बाद अचानक भीड़ बेकाबू हो गई
और उत्पात शुरू कर दिया। इसी तरह मऊ में भी नमाज के बाद शरारती तत्वों ने आई लव मोहम्मद जुलूस निकाला। गनीमत रही कि पुलिस ने फौरन लाठीचार्ज करते हुए भीड़ को खदेड़ दिया, वरना बवाल बढ़ने की आशंका थी। इसी तरह शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी मकानों और मस्जिदों के बाहर पोस्टर बैनर लगाए गए। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से कोई बड़ी घटना नहीं हुई। राजधानी लखनऊ में भी कुछ प्रदर्शनकारी महिलाएं रूमी दरवाजे तक पहुंची। बहुत प्रसिद्ध रूमी दरवाजा है लखनऊ में, ठीक इमामबाड़े के बगल में रूमी दरवाजे तक ये महिलाएं पहुंची और आई लव मोहम्मद विवाद को जायज ठहराते हुए प्रशासन की मंशा पर ही सवाल उठाए। श्रावस्ती में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश नाकाम हुई, जहां आई लव मोहम्मद के भी पोस्टर लगे और हिंदू राष्ट्र के बैनर भी देखे गए। कासगंज में भी पोस्टर्स के साथ लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन पुलिस की चौकसी की वजह से शांति बनी रही। इस बीच बरेली हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। बरेली हिंसा पर पुलिस सूत्रों से बड़ी खबर। 5 दिन से चल रही थी हिंसा की तैयारी, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। 5 दिन से साजिश चल रही थी। साजिश में शामिल लोगों की पहचान हो रही है, पुलिस का यह दावा है। उपद्रवियों पर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। पुलिस आयोजकों के खिलाफ भी एनएसए लगा सकती है। यह बड़ी जानकारी आ रही है। सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पुलिस की तरफ से यह बयान दिया गया है। बड़ी खबर, हिंसा की साजिश में शामिल लोगों की सीडीआर यानी जो कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड है वो खंगाली जा रही है। सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों की पहचान कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश में कल हुई हिंसा के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के कड़े संदेश दिए। सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश मंजूर नहीं है। ऐसी कोशिश को सरकार कड़ी कार्रवाई के साथ कुचल देगी। मुख्यमंत्री ने कहा, दशहरे का त्योहार बुराई और आतंक के दहन का पर्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा है, उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि वो दोबारा ऐसा सोचे बिना। सख्त कार्रवाई के लिए किसी और समय का इंतजार न करें। यह सख्त निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से। सख्त कार्रवाई के लिए यही समय है और यही सही समय है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, बताएं, आप वहां पर हैं, जिस तरह की सख्त कार्रवाई के निर्देश अब मुख्यमंत्री ने खुद दिए, उनका बयान हमने दिखाया, क्या वहां कार्रवाई हो रही है? स्थिति वहां पर अभी कैसी है? जी बिल्कुल, देखिए आशीष, अगर स्थिति की बात करें तो फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य यहाँ पर बनी हुई है। अगर मेरे कैमरामैन तस्वीरें आपको दिखाएंगे, अगर यहाँ पर देखें तो स्थिति बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। सड़कों पर आवाजाही देखी जा सकती है। हालांकि फोर्स को ज़रूर यहाँ पर तैनात किया गया है। फोर्स जगह जगह पर तैनात है और जिस तरीके से ये पूरा हिंसा हुई और इस मामले के अंदर काफ़ी उपद्रवी सामने आए, पुलिस ने 50 से ज़्यादा उपद्रवियों को भी हिरासत में लिया हुआ है। 30 लोगों को गिरफ्तारी इस मामले में की जा चुकी है। जो पुलिस के आला अधिकारी उनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो साजिश थी वो पिछले 5 दिन से चल रही थी। यानी कि जो कल बरेली के अंदर हिंसा हुई है उसकी प्लानिंग 5 दिन से चल रही थी और उसको कल इंप्लीमेंट किया गया। फिलहाल जितने भी उपद्रवी इसमें शामिल थे उनकी पहचान की जा रही है। जो भी साजिश में शामिल था उनकी पहचान की जा रही है और पुलिस उन सब पर एनएसए लगाने की तैयारी कर रही है। यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है उन सब पर लगाया जाएगा। इसके अलावा जो तौकीर रजा हैं, जिनके बयान के बाद ये सब बवाल हुआ था, उनको हिरासत में लिया गया है। उनसे भी लगातार पुलिस की जो पूछताछ है वो चल रही है। जो लोग हिंसा में शामिल थे उनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को निकाला जा रहा है। इसके अलावा तमाम सीसीटीवी फुटेज और जो वीडियो फुटेज पुलिस के पास है उनको जोड़ते हुए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। तो फिलहाल 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 50 से ज्यादा जो लोग हैं वो पुलिस की इस वक्त गिरफ्त में हैं। शुक्रिया मनोज, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जानकारी दी और कैसे खुलासा किया है बाकायदा पुलिस ने कि 5 दिन से साजिश इसकी पूरी तैयारी चल रही थी। बहुत ही चौंकाने वाली बात है। अब मुख्यमंत्री ने कहा है तो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस खबर पे आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जहां आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, वहीं लखनऊ में आई लव योगी
और आई लव बुलडोजर मुहिम भी शुरू हो गई है। लखनऊ में जगह जगह इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जो आपके सामने। एक और बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर बड़ा बवाल देखने को मिला, तो दूसरे दिन यूपी की राजधानी की सड़क किनारे एक पोस्टर सामने आया है। आप देखिए, समता मूलक चौराहे पर यह पोस्टर लगा हुआ है और इस पोस्टर में यह लिखा हुआ है आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी। इसके साथ ही आई लव बुलडोजर भी लिखा हुआ है और ये बुलडोजर की तस्वीर बनी हुई है। और जिस व्यक्ति ने, ऐसा माना जा रहा है, जिस व्यक्ति ने इस पोस्टर को लगाया है उनका नाम अमित त्रिपाठी है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महामंत्री बताए जा रहे हैं और इस पोस्टर के माध्यम से एक जवाब देने का प्रयास भी किया जा रहा है कि बुलडोजर प्रिय है आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके प्रिय हैं। तो अपना प्रेम दिखाते हुए इस घटना का जवाब देने का भी प्रयास किया गया है। लखनऊ के कई चौराहों पर ऐसे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं जो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं। बरेली हिंसा का सबसे नया वीडियो सामने आया है। सबसे नया वीडियो आ गया है सामने, उपद्रवियों के पथराव करने का नया वीडियो। पत्थरबाजी के बाद देखिए, तस्वीरें देखिए, पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने दागे आंसू के गैस के गोले। ये सबसे ताजा तस्वीर है किस तरह से वहां पत्थरबाजी करी जा रही थी। पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने वहां पर आंसू गैस के गोले मारे। बरेली हिंसा का सबसे ताजा वीडियो आपके आंख के सामने। सुबह से हम आपको खबर दिखा रहे हैं, 2 दिन से यह खबर बनी हुई लगातार, कैसे वहां पर ये एक्सक्लूसिव खबरें एबीपी न्यूज पर। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पत्थरबाजी बाकायदा की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर भीड़ को काबू करने के लिए भरसक प्रयास किया और जब भीड़ काबू नहीं हुई तब पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। ये तस्वीरें देखिए, यहां सामने आपको बड़ी संख्या में लोग पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करते नजर आएंगे। दुकानों के पीछे छिप करके गलियों में किस तरह से निशाना बनाकर पत्थरबाजी की जा रही थी। बरेली हिंसा का मैं आपको बता दूं सबसे ताजा वीडियो एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बरेली हिंसा का सबसे नया वीडियो है ये, सबसे नया वीडियो सामने आया है। उपद्रवियों के हाथ में पत्थर सामने दिख रहे हैं, किस तरह से दुकानों से की आड़ में खुद को छुपा करके बाकायदा पत्थरबाजी की गई है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे थे। पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने काबू करने की कोशिश तो की, जब ये काबू नहीं हुए तब उसके बाद पुलिस को मजबूरन इन पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े इन्हें काबू में करने के लिए। मैं फिर से दोहरा दूं, बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, ये एक्सक्लूसिव वीडियोस, बरेली हिंसा का सबसे ताजा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज पर, कैसे उपद्रवियों ने यहां पर पथराव किया। और अब इस खबर पर इन तस्वीरों को तफसील से विस्तार से समझाने के लिए मेरे साथ बरेली से लाइव जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी मनोज वर्मा। मनोज, इन तस्वीरों के बारे में बताएं। देख रहा हूं मैं जिस तरह से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे दुकानों की आड़ में छुप करके बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा है, पुलिस वालों पे पथराव कर रहे हैं। बिल्कुल एक पूरी सुनियोजित साजिश के तहत इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया। जैसे ही जुम्मे की नमाज खत्म हुई और एक जो भीड़ थी वो जब बाहर की तरफ निकली और उसके बाद क्योंकि पहले से ही पुलिस फोर्स वहां पर तैनात थी, पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि कुछ भी हो सकता है, अचानक से भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया और भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। सिर्फ ये एक ही वीडियो नहीं है, इस तरीके के जो तमाम वीडियो हैं वो पुलिस के पास मौजूद है और इन्हीं वीडियो के जरिए पुलिस इन उपद्रवियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। 50 से ज़्यादा लड़कों को हिरासत में लिया जा चुका है, 30 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, ऐसे युवा हैं जो अभी फरार हैं, जो पत्थरबाजी कर रहे थे। उनकी तलाश लगातार जारी है और उनकी तलाश में जो कई टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। तो इस तरीके के जो वीडियो सामने आए हैं उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि एक पूरी साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया था और पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी ऑर्गेनाइजर है, जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया था, इसके अलावा खबर बता रहे थे, माफ कीजिएगा, एक बात जरूर आपसे पूछना चाहूंगा मनोज की, इसमें जो ये कहा गया है कि 5 दिन से बाकायदा साजिश चल रही थी इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए, उसको लेकर के क्या खास जानकारी आई है कि किस तरह से ये साजिश रच रहे थे, किन किन लोगों ने इनका साथ दिया और उनको भी चिन्हित करने की कोशिश की जा रही होगी?
जी बिल्कुल, उसी को लेकर के तौकीर रजा से लगातार पुलिस की जो पूछताछ है वो चल रही है। तौकीर रजा को पुलिस ने हिरासत में लिया है और जो जानकारी पुलिस को मिल रही है कि उन्हीं के साथ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे और एक मीटिंग की जा रही थी। 5 दिन पहले ये मीटिंग शुरू हुई थी और उस मीटिंग में ही ये ऐलान किया गया था कि फ्राइडे के दिन यानी कि जुम्मे की नमाज के दिन एक बड़ा जुलूस निकाला जाएगा और उस जुलूस के अंदर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और उसी के मद्देनज़र सब कुछ हुआ भी है। तो पुलिस कहीं ना कहीं ये मानकर चल रही है कि ये साजिश जो है वो 5 दिन पहले ही रच ली गई थी और जो कल हुआ उसको पूरा प्री प्लान तरीके से हुआ। यही वजह है कि पुलिस अब एक एक करके सभी उपद्रवियों को पकड़ रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है। इसके अलावा तमाम जो फुटेज पुलिस के पास मौजूद हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या फिर वीडियो फुटेज हो, उसके आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आप पूरा डिटेल में सारी बातें बताने के लिए। अब ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि ये जो साजिश 5 दिनों से रची जा रही थी, ये जो अलग अलग प्रांतों में देश के हम देख रहे हैं इस तरह से प्रोटेस्ट भड़क रहे हैं, ये उसी साजिश का हिस्सा है या कुछ जगहों पे स्पॉन्टेनियस भी हुआ? बहरहाल जो भी हो, कार्रवाई इसके खिलाफ तो जरूर होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।